1 कप भुने हुए चने और 1 कप नारियल से बनाएं हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहने का ऐसा नायाब नुस्खा, जिसे अगर आप खा लेते हैं तो आप यकीन करें आपको इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे कि इसे खाने के बाद ना तो आपकी कभी हड्डियां दर्द करेंगी, ना ही कभी आपके मसल दर्द कर देंगे। आपका जिस्म बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक फील करेंगे। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं भुने हुए चने, और चने जो है ना यहाँ पर मैंने 1 कप लिए हैं। ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा और उसके बाद आपने किसी भी मिक्सी में डाल करके इन्हें अच्छी तरह से पीस लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और उसके अंदर शामिल करने लगी हूँ यहाँ पर मैं नारियल। ठीक है, नारियल को इसको इस तरह से करके मैंने खुश्क नारियल है, इसे मैंने काट लिया था इस तरह से। और अब आपने बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने नारियल को हल्का हल्का सा थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कर लेना है। नारियल में जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी चिकनाई होती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी चिकनाई होती है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नारियल में मौजूद जो फाइबर है वो कब्ज को दूर करता है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है, निज़ाम हाजमा को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। इसके अलावा आंतों की सेहत के लिए नारियल किसी भी नेमत से कम नहीं। तो अगर आप वैसे भी इसके तेल की मालिश करते हैं, इसके अगर बालों पे लगाते हैं तो बाल भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, यानी कि आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो आज हम इससे जो रेसिपी बना रहे हैं तो इसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। आमतौर पर जिन लोगों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, जिन्हें फ़ौरी एनर्जी चाहिए होती है, तो अगर आप जो मैं इससे ये आज बना रही हूँ रेसिपी, इसे अगर आप खा लेते हैं, 2 से 3 चम्मच ही खा लेते हैं, तो आपको इससे फ़ौरी रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप नारियल का कलर चेक कर सकते हैं, हल्का-हल्का सा इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो इसका हम कलर इतना ही चेंज करेंगे, बस इसे यहाँ पर आपने फ्लेम को बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब आपने इसे किसी भी मिक्सी में डाल लेना है। मिक्सी में डाल करके आपने इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। तो नारियल को अच्छी तरह से पीसने के साथ ही यहाँ पर हमने ले लेना है 1 अदद सॉस पैन, और उसके अंदर शामिल कर रही हूँ यहाँ पर मैं पानी। अब पानी जो है यहाँ पर हमने इसमें शामिल करना है, मेजर करके पानी आपने इसमें 3 कप डाल देना है। ठीक है, तो कोई भी कप या कटोरी मेजर कर सकते हैं। 1 कप हमने चने लिए, तो यहाँ पर पानी आपने 3 कप ले लेना है। 3 कप इसमें पानी डालने के बाद अब आपने इसे बॉयल होने के लिए पानी को छोड़ देना है। जैसे ही आप देखो कि कुछ देर में पानी में ना बहुत अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे 2 से 3 सब्ज़ इलायची, किसी भी कूंडी में डाल करके थोड़ा सा दरदरा कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है सौंफ, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे। डाइजेशन के लिए इंतहा से ज़्यादा मजबूत है। जो लोग हेल्दी चीज़ें नहीं खा सकते, ताकत वाली चीज़ें नहीं खा सकते, अगर वो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें जो है डाइजेस्ट होंगी और आपको बहुत अच्छी ताकत मिलेगी। इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा हमारे पेट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इशू होते हैं पेट के, गैस के, उनके लिए तो किसी नेमत से कम नहीं। आप इसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी बिल्कुल अजवाइन, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। आप देख सकते हो चीज़ों की मिकदार मैंने कितनी कितनी डाली है। ठीक है, अजवाइन भी डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद है। अच्छा, अब इन सभी चीज़ों को हमने पकाना है, लेकिन इसे थोड़ा और हेल्दी वे में बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे अदरक। अदरक छोटा सा आपने पीस ले लेना है, उसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा, उसको आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पका लेना है। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो रखनी है। ठीक है, हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो पानी के अंदर आ जाए। लेकिन आपने अगर फ्लेम यहाँ पर हाई कर दी तो पानी जल्दी से ड्राई हो जाएगा और बाद में ये थोड़ा कम हो जाएगा। अब जब पानी अच्छी तरह से आप पका लेना इन सभी चीज़ों के साथ, तो हमने इसमें डालनी है 1 कप शक्कर। ठीक है, वैसे आप अगर नहीं हो शक्कर तो चीनी डाल लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो ज़्यादा हेल्दी वे में चीज़ बना रहे हों उसमें आप चीनी शामिल ना करें। शक्कर डाल लीजिए या गुड़ डाल लीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को डाल करके हमने कुछ देर के लिए पकाना है, जब तक कि इसके अंदर जो गुड़ है ना वो या शक्कर है अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता और बाकी सभी चीज़ों का फ्लेवर इस पानी में नहीं आ जाता। तो गुड़ डालकर हमने इसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। बस जैसे देखो कि अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, 3 से 4 हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे बॉयल दे देने हैं। उसके बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है और पानी को आपने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई और हमने लिया है यहाँ पे 1 कप जो हमने चने लिए थे ना, इस तरह से करके हमने उन्हें से पीस लिया था। अब चने के अंदर मैंने उसे भूनना स्टार्ट किया था। 2 चम्मच मैंने इसमें डाला था देसी घी। ठीक है, ये क्लिप मेरे से मिस हो गई थी तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर सकी। तो तरीका इस तरह से है कि इस तरह आपने जब चने इसके अंदर डालने हैं, डालने के बाद आपने 2 चम्मच देसी घी इसमें डालना है और चने आपने भूनने स्टार्ट करने हैं। जब मैंने इसे भूना तो इसके अंदर मुझे घी थोड़ा कम लगा, तो मैंने 1 चम्मच इसमें घी और डाल दिया। यानी जब आपने चने भून
भूनने हैं तो इसमें आपने 3 चम्मच जो है ना घी डालना है, देसी घी डालना है। डाल करके अब आपने इसको हल्की फ्लेम के ऊपर इसे भूनना है जब तक कि जो चने हैं उसके अंदर से बहुत अच्छी तरह से भुने हुए चनों की खुशबू नहीं आती। चने जो हैं वैसे भी आपको पता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कोई आप इसमें ढकी-छुपी बात नहीं है कि इसके कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसके मुतालिक मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, आप उसे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम चने को जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर हल्का-हल्का लाइट ब्राउन नहीं हो जाता या इसके अंदर से अच्छी-सी खुशबू नहीं आती। तो जैसे ही आप देखें कि इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है, इसके अंदर से बड़ी प्यारी-सी खुशबू भी आ रही है, तो फिर इसके अंदर जो अगली चीज़ हमने शामिल करनी है वो है नारियल, जिसको हमने पहले से ही हल्का-सा ड्राई रोस्ट किया हुआ था, थोड़ा-सा भून करके आपने उसका बिल्कुल फाइन सा मिक्सी में डाल करके पाउडर सा बना लिया था। अब यहाँ पर 1 कप था तो 1 कप जो तमाम है वो हमने इसके अंदर डाल देना है। अब सभी को इसमें शामिल करने के बाद दोबारा से आप भूनेंगे, पहले तो आपको लगेगा जैसे घी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर आपको घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपने इन दोनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हल्का-हल्का सा आपने इन दोनों चीज़ों को फिर से भून लेना है। जब आप देखो सभी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, थोड़ी-सी आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली है और तो फिर हम इसके अंदर जो है ना डालेंगे पानी, जो हमने पहले बना करके रखा हुआ था ना गुड़ का, और उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड की थी, वो पानी आपने इसमें शामिल करना है। अब यहाँ पर आपने छन्नी ले लेनी है, कोई भी छन्नी लेने के बाद अब आपने इस पानी को छान लेना है, ताकि इसके अंदर जितनी भी हमने चीज़ें डाली थी ना वो उसका सिर्फ हमें पानी चाहिए। तो ये जो छान है आप इसे फेंक दीजिएगा, क्योंकि तमाम फ्लेवर जो इसके अंदर था ना वो तमाम पानी के अंदर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर अब आपने हल्की फ्लेम के ऊपर इस हलवे को पकाना है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी। अगर आप इसे तेज़ करेंगे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा जल्दी से मिनटों में थिक हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये हल्का सा इसका जो दाना है ना आपको कच्चा लगेगा। तो आपने कोशिश करनी इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएं, जितनी हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे उतना ज़्यादा ये मज़े का बनेगा, उतना ज़्यादा ये आपको टेस्टफुल सा लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह पकना शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा जल्दी से थिक हो जाता है, तो साथ-साथ चम्मच चलाते जाइएगा ताकि ये नीचे नहीं लगे। तो यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं किस तरह मिनटों में बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो चुका है। इसे अब हम कुछ देर के लिए भून लेंगे, ये देखिए इस तरह से करके। अब यहाँ पर जब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और आप देखो कि इस तरह से इसकी मतलब कंडीशन हो चुकी है कि काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है, तो आपने यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी दम वाली फ्लेम करके ना, बिल्कुल हल्की सी, तो आपने इसको छोड़ देना है ढक्कन लगा करके, ताकि ये अंदर तक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक हम इसे छोड़ते हैं ना, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 अदद पैन, और पैन में हम शामिल करेंगे 1 चम्मच घी का। उसके बाद 1 चम्मच जो है ना आपने कटे हुए बादाम इसके अंदर डाल देने हैं। उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़े से काजू, जितने बादाम है उतने ही हम इसमें काजू डाल देंगे। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल, तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें शामिल कर देंगे 4 मग्स। तो इन सभी चीज़ों को डाल करके अब आपने हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर इन सब चीज़ों को भी आपने थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके, इस तरह से ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको मज़े के लगेंगे। तो जब आप इन्हें हल्का-हल्का सा इस तरह से करके ऑयल के अंदर थोड़ा-सा भून लेंगे ना, तो फिर यहाँ पर आपने फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद अब हम इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है बिल्कुल थोड़ी-सी किशमिश, ठीक है? किशमिश एंड में डालेंगे, क्योंकि अगर आप पहले डालोगे तो आपको पता है किशमिश जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से जल जाती है। तो बस यहाँ पर गरम पैन के अंदर इसको हल्का-हल्का सा इस तरह से करके आपने मिक्स कर देना है, किशमिश फूल जाएगी, तो फिर हम इन सभी की चीज़ों को निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हलवा था इसे भी हमने रखा हुआ था बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुका है। जो हमने घी डाला था वो भी इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है, यानी 3 चम्मच सिर्फ़ और सिर्फ घी से आपका इंतहा से ज़्यादा शानदार सा हलवा बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको थोड़ा-सा भून लेना है ताकि थोड़ा-सा और थिक हो जाए। उसके बाद जब आप इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे ना, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे वही ड्राई फ्रूट्स जिनको हमने अच्छी तरह से थोड़ा-सा ऑयल में रोस्ट करके रखा हुआ था ना, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़े से मैं इसमें बचा रही हूँ, आप चाहो तो सारे भी इसमें ऐड कर सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमने उतार लेना है, उतार करके आपने इसे थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है और यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा जो हमारा चने और उसके साथ नारियल का जो हलवा है यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है, जो कि बेहद लजीज, बहुत ज़्यादा कमाल का बना है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बना है। तो इसे खाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप डेली सुबह नाश्ते में 2 से 3 चम्मच इसे आराम से खा सकते हैं, या जब कभी दिल करे आप तब भी इसे खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए इसके साथ कोई भी और आपने खाना ज़्यादा ना खाया हो, यानी आपने ज़्यादा किसी भी चीज़ में ओवर ईटिंग नहीं करनी, तो फिर ये हेल्दी चीज़ें जो है ना तब ज़्यादा काम करती हैं। तो आप इसे सुबह खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार टेस्टफुल सा हमारा जो हलवा बन के तैयार हुआ है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।